हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दिया हुआ है, दो फंक्शन है, x इज इक्वल टू साइन टी है और y इज इक्वल टू कॉस 2t है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x जो है हमारा t का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा d साइन टी अपॉन dt। साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपल कॉस टी dx अपॉन dt। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा हमको dy अपॉन डी टी, डी कॉस 2t, ठीक है ना, अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट डी टी नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए, ये y इज इक्वल टू कॉस 2t है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, d, ठीक है ना, d 2t से पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू d 2t अपॉन करना पड़ेगा dt। इसको कहते हैं चेन रूल, जो कि मैंने बराबर बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताए हैं अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कैलकुलस के, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है लेक्चर। ये देखिए, ये हो जाएगा कॉस टी, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2t इंटू, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो ये इस केस में देखिए यहाँ पे 2t है ना, तो डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। ये जो 2 होगा, इस ये जो वैल्यू होगा 2 का, तो पहले हम लोग को ये देखिए cos 2 थीटा जो है, सो ये 2t है, ये हमारा थीटा की तरह काम कर रहा है। फिर 2t को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही होता है चेन रूल। तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2t, ठीक है, साइन 2t, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस 2 तो पहले से था मेरे पास, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मुझे अब चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी क्या था मेरे पास, देखिए ये हो जाएगा -2, यहाँ पे इस तरीके से था कॉस टी, तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -4 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी, तो ये हो जाएगा -4 साइन टी, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4 साइन टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है ना, आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है, हर एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। x इज इक्वल टू है 4t और y इज इक्वल टू है 4/t। तो यहाँ पे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, डी एक्स अपॉन करना पड़ेगा डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा ये, d4t अपॉन डी टी करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो डी एक्स अपॉन डी टी जो आएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 4, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास है y इज इक्वल टू 4/t है,
क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 4/t है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4/t का कैसे निकालेंगे, सो देखिए डी y/dt इज इक्वल टू डी 4/t अपॉन हो जाएगा dt। ये देखिए 4 कॉन्स्टेंट है, 4 बाहर चला जाएगा और t जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ऐसे, ठीक है। अब देखिए nx n-1 पे चला जाएगा ये सारा, तो ये हो जाएगा -1 t टू द पावर -1 अपॉन हो जाएगा, अपॉन कुछ नहीं होगा और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू -1, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, -1 t टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा -4/t²। dy/dt जो आ गया वो आ गया हमारे पास -4/t², ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो मेरे पास जो आएगा dy/dx क्या था मेरे पास, -4/t² अपॉन में हो जाएगा 4, तो dy/dx आ गया -1/t²। dy/dx जो आया मेरे पास -1/t²। इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने वाली कुछ बात है नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर सकते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया है एनसीईआरटी का। और बेसिकली एनसीईआरटी में क्या है कि हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।